गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास मैथ की क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, फिफ्थ चैप्टर, और जिसके हमने फर्स्ट 3 सम किए थे। आज हम अपना करेंगे जो नेक्स्ट आगे सम है वो कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि भी लाइंस और जो रूलर है कंपास, यानी जो लाइन से हम मेजर करते हैं किसी भी लेंथ को, या फिर हम कंपास या फिर हम डिवाइडर से जो अपनी लेंथ मेजर करते हैं। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आगे हैं कि भी दे रखा ए बी एक लाइन है 5 सेंटीमीटर, एक बी सी लाइन है 3 सेंटीमीटर और एक ए सी लाइन है 8 सेंटीमीटर। ये सारे पॉइंट हमें क्या करने हैं, एक ही लाइन पे ड्रा करने हैं। तो अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेता हूं, ए बी लाइन हमने कितनी ली है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैं लेता हूं बी सी लाइन 3 सेंटीमीटर, ये इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूं। ए बी लाइन थी पहले 5 सेंटीमीटर, फिर हमने क्या किया, बी को एक्सटेंड किया सी तक, और ये आपका क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है कि जो ए सी है वो हमने यहां पर दे रखी है ए से लेकर सी तक 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, यहां पर हमें बताना है विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, कि भी कौन सा पॉइंट दूसरे पॉइंट के क्या करता है, बीच में आता है, लाइज बिटवीन टू। तो ए और सी के बीच में हमारा कौन सा पॉइंट आता है, बी। तो यहां पर क्या करेंगे, बी पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड सी पॉइंट। जो भी हमें यहां पर दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भी 3 पॉइंट्स है ए बी सी और 3 पॉइंट है। यहां से ए से लेकर बी तक हमने 5 सेंटीमीटर, फिर हमने बी को एक्सटेंड किया सी तक जो कि क्या है 3 सेंटीमीटर, और टोटल ए सी दे रखा है हमारा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें पूछ रखा है कि भी विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, कौन सा पॉइंट हमारा लाई करेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो ओ ए और सी के बीच में कौन सा पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट, जो कि बिटवीन ए एंड सी लाई करेगा। फिर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए और जी लाइन। एक ए जी लाइन है हमारे पास ए से लेकर जी लाइन तक, और उसका हमें क्या पता करना है, मिड पॉइंट। तो अगर मैं देखता हूं ए बी को मैं अगर 1 सेंटीमीटर मान के चलता हूं इस ए बी को यहां से, तो कितना हो जाएगा, सभी क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से क्या है, ए बी बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ जी सभी क्या हो जाएंगे हमारे 1 सेंटीमीटर। हम यहां पर काउंट करेंगे। अब देखो हमें पूछ रखा ए से लेकर जी तक, तो ए यहां पर है हमारा पॉइंट और यहां पर क्या है, जी पॉइंट। अगर मैं यहां से काउंट करता हूं तो टोटल हमारी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी टोटल। जैसे 1 सेंटीमीटर, ये 2 3 4 5 और 6, यानी हमारी टोटल लेंथ ऑफ एजी लाइन, टोटल लेंथ ऑफ एजी हमारी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दिस। जैसे हमने यहां पर माना था कि भी अगर मैं ए बी को 1 सेंटीमीटर मान के चलता हूं तो ए से लेकर जी तक हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास लाइन दे रखी है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या है 6 सेंटीमीटर बाई 2, यानी हमारा क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं ए से लेकर 3 सेंटीमीटर और जाता हूं तो 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा डी पॉइंट। फ्रॉम ए पॉइंट वी एक्सटेंड लाइन टू 3 सेंटीमीटर,
हम ए पॉइंट से जब अपनी लाइन को एक्सटेंड करते हैं और 3 सेंटीमीटर एक्सटेंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी पॉइंट। वी रीच टू पॉइंट डी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए डी प्लस डी जी करता हूं तो हमारा क्या आ जाएगा, ए जी के बराबर। यानी अगर मैं ए डी प्लस डी जी करता हूं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन ए जी के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, ए जी इज इक्वल टू 1/2 ए डी, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 डी जी। यानी डी हमारा क्या पॉइंट आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा ए से लेकर डी तक और डी से लेकर जी तक। तो इस तरीके से आपको 5th क्वेश्चन करना है। फिर हम करते हैं अपना 6th क्वेश्चन, जिसमें क्या दे रखा है, बी एक मिड पॉइंट है, बी दे रखा है एक मिड पॉइंट, बी इज मिड पॉइंट ऑफ AC and C is midpoint of BD। देखो पहले तो क्या है, एक हम लाइन लेंगे A से लेकर C तक, जिसमें क्या है, B इज द मिड पॉइंट, B यहां पर क्या है, मिड पॉइंट। उसके बाद हम जब C से लेकर एक्सटेंड करते हैं, हम करते हैं C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो अब हम बी से लेकर एक एक्सटेंड करेंगे सी को और कहां पर जाएंगे, डी पॉइंट पे। तो अब की बार क्या हो जाएगा कि जो सी है वो मिड पॉइंट होना चाहिए। तो इसमें क्या दे रखा था कि भी ए सी था और उसका मिड पॉइंट क्या है, बी। तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा बी सी। और जो बी डी लाइन है उसमें हमारा क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी। यानी अगर मैं सारी लाइन को 4 लेके चलता हूं तो यहां से ये आ जाएगा आपका 0 1 से लेके स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। यानी अगर मैं सारी लेंथ को मान के चलता हूं, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, फिर 2 से लेकर 3 तक फिर 2 सेंटीमीटर, फिर आपका इस पॉइंट से लेकर फिर 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दे रखा है कि भी ए बी क्या है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड here C is the midpoint of BD। तो हमें बताना है कि क्या AB बराबर होगा CD के। यानी यहां पर अगर हम हर एक लेंथ को देखेंगे तो हर एक लेंथ क्या आती है, 2 सेंटीमीटर। BC भी हमारी क्या आई है, 2 सेंटीमीटर। और ये जो AB आई है ये भी हमारी क्या आई है, 2 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे हम, AB इज इक्वल टू CD। यहां पर ए बी और ये सी डी भी क्या है आपकी, ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर। यानी हर एक ये लाइन आपकी क्या आएगी, 2 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ प्रूफ करना है ए बी और सी डी क्या है, आपस में इक्वल है। यहां से आप ए बी को बी सी के बराबर भी और बी सी को आप सी डी के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। फिर है 7th, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, ट्रायंगल्स बनानी है। और ट्रायंगल्स बना के हमें पता करना है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। जैसे हम कोई भी एक एंगल लेते हैं, जिसमें हम ये ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ये 7, ये 5। तो जब भी हम कोई भी 2 साइड को हम प्लस करते हैं, जैसे हमने किया ए बी प्लस ए सी, तो जो ये वाले जो हम सम करेंगे ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन बी सी। तो हम ए बी लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ए सी लेते हैं 5, और ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी सी क्या है 7। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो एवरी टाइम सम ऑफ 2 साइड्स इन अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहां पर लिख देंगे सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इस तरीके से आपको और भी यहां पर दे रखे 5 ट्रायंगल्स लेने हैं आप यहां से, इसके अलावा 2 और एग्जांपल लोगे तो आपकी जो 5.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 5.2। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।